ड्रामे की अगली एपिसोड में जैसा कि शर्जीना और मुस्तफा ने एक अपार्टमेंट ले लिया है जहां पर वो एक खूबसूरत सफर का आगाज करने लगे हैं। इस अपार्टमेंट में हर चीज की कमी होती है, लेकिन फिर भी मुस्तफा और शर्जीना की जो मोहब्बत है ना एक दूसरे के लिए, उन्हें यहाँ पर रहने पर भी मजबूर कर देती है, क्योंकि शर्जीना ने मुस्तफा से कह दिया है कि अगर तुम झोंपड़ी में भी रहोगे ना तो मैं वहाँ पर भी रहूंगी। आगे जाकर इनकी खूबसूरत केमिस्ट्री को दिखाया जाएगा। जैसा कि आपने देखा है कि शर्जीना काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो घर में अकेली होती है और कोई दरवाजा खटखटाता है। यहाँ पर शर्जीना आवाजें लगाती है कि आखिर बाहर कौन है। जैसा कि टीजर में तो ऐसे ही दिखाया गया है जैसे कि बाहर कोई लड़का आएगा और वह शर्जीना को तंग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। शर्जीना का गेट खटखटाने वाली कोई और नहीं बल्कि वही औरत होती है जो कूड़े की वजह से दूसरी औरत के साथ लड़ रही थी। वो औरत यहाँ पर शर्जीना से गुस्से से बात करेगी, फिर वहाँ से चली जाएगी। जब मुस्तफा घर में आता है तो शर्जीना काफी परेशान होती है। वो उसे कहता है कि शर्जीना मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पीछे कोई यहाँ पर आया था? तो शर्जीना मुस्तफा से कह देती है कि यहाँ पर कोई नहीं बल्कि वही औरत आई थी जो कि गली मोहल्ले की हर औरत के साथ लड़ती है। शर्जीना कहती है मुस्तफा आप मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, अगर तुमने नाश्ता लेने के लिए भी जाना हुआ ना या फिर घर का सामान तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मुस्तफा कहता है कि ठीक है तो मेरे साथ ही चली जाना, इस तरह मैं भी नहीं चाहता कि तुम अकेली इस घर में रहो, वैसे भी तुम डरती बहुत हो। यहाँ पर फिर से इन दोनों का क्यूट सीन दिखाया जाएगा। जब मुस्तफा के बाबा उन्होंने मुस्तफा को थप्पड़ तो मारा है, लेकिन तब से वो पछता रहे हैं क्योंकि उनका दिल भी नहीं मानता कि उनका बेटा चोरी कर सकता है। इसी वजह से वो इतनी देर तक खामोश रहते हैं और सोचते ही रहते हैं। अदील और उनकी बीवी वो उनके पास आती हैं और कहती हैं क्या हो गया है आपको, आप शायद मुस्तफा को बेकसूर समझते हैं इसीलिए अपने किए पर नदामत हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि मुस्तफा ने ही चोरी की है। अब जानते नहीं है बचपन में कितने झूठ बोलता था, झूठ बोलकर जुए लगाता मैच में। अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अदील की बात सुनिए कि वो आपसे क्या कह रहा है। अदील कहता है कि अब्बा आपको क्या हो गया है, आप मुस्तफा की वजह से टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप खुद सोचिए कि बिजनेस कम्युनिटी में अगर सबको मालूम हो जाता कि मेरे सगे भाई को चोरी के इल्जाम में पुलिस पकड़ कर ले गई है तो आप सोचिए कि मेरी क्या रेपुटेशन रह जाती। लेकिन उसके अब्बा कहते हैं जो भी हो मैंने मुस्तफा पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके अब्बा काफी ज्यादा नदामत महसूस करते हैं। रुबाब अदील से कह देती है कि तुम्हें वापस मेरे घर में आना होगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अदील कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ चला जाऊँ, ये चाहती हो तुम कि अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दूँ? मुस्तफा शर्जीना ने भी घर छोड़ दिया है, अब वो अकेले रह गए हैं। लेकिन रुबाब कहती है कि मुझे तो जाना है और मैं जा रही हूँ, तुम्हें आना हुआ तो आ जाना। यहाँ पर बहुत से चांस तो ये है कि रुबाब उसे कहे कि अपने माँ बाप को वहाँ पर ले आओ उसके घर में, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। यानी रुबाब जैसी लालची औरत वो ऐसा क्यों कहेगी। इधर अदील अपने अम्मा अब्बा को राजी कर लेता है और कहता है कि अब्बा और अम्मी आपको मेरे साथ जाना होगा, क्योंकि रुबाब अब मस्जिद यहाँ पर नहीं रुक सकती, उसे बिजनेस मीटिंग्स वगैरह करनी होती हैं और यहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अब्बा साफ साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी भी सूरत में वहाँ पर नहीं जाऊँगा। अदील तुम जानते हो ना पहले ही क्या तमाशा लगा है इस घर में, कल को फिर ऊंच नीच हो गई तो हम दुनिया को क्या मुँह दिखाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकता, मेरा छोटा बेटा घर छोड़कर जा चुका है और यहाँ तक कि हमारी अपनी ही बहू ने हम पर इल्जाम लगाया। उनकी बीवी कहती है अब मत बोलिए कि आपके सारे इलाज का खर्चा रुबाब ने उठाया है, यहाँ तक कि घर में नर्स रख कर दिया, हॉस्पिटल में आपकी सर्जरी हुई, सब कुछ रुबाब ने किया है, तो आप ही उसके घर में शिफ्ट नहीं होंगे? ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया? वैसे भी हमें उसका मान रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन इस गम्मी नहीं जानती कि वो तो इनकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती, वो तो सिर्फ यही चाहती है कि अदील वहाँ पर आए। लेकिन आखिरकार उसके अब्बा राजी हो ही जाते हैं क्योंकि अदील और उसकी लालची अम्मी उन्हें राजी कर ही लेते हैं। अदील बड़ी शान शौकत से अपने माँ बाप को गाड़ी में बिठाता है और वो लोग रुबाब के घर की तरफ चल पड़ते हैं। उसकी अम्मी तो काफी ज्यादा खुश होती हैं, पहले तो गाड़ी देखकर, और जब वो बंगले के करीब पहुंचती है तो कहती हैं कि इतना बड़ा बंगला मैंने तो कभी अपनी ख्वाबों में भी नहीं देखा। अदील कहता है कि अम्मी आप अंदर चलिए, रुबाब ने हर चीज को बड़ी ही खूबसूरती के साथ सेट किया हुआ है। लेकिन इन्हें क्या मालूम के अंदर क्या तमाशा होने जा रहा है। रुबाब जब देखती है कि इसके माँ बाप इसके साथ आए हैं तो वो उन्हें कहती है कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, यही तो आपकी मिडिल क्लास सोच है, जहाँ पर पैसा देखा
उनके पीछे ही पड़ गई। ने बैग उठाइए और यहाँ से चले जाइए, आप लोगों के इस घर में कोई जगह नहीं है। अदिल की सुनकर तो हैरान रह जाता है। वो कहता है रुबाब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मेरे माँ बाप की इंसल्ट की है तुमने? तुम जानती हो मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी नहीं। यहाँ पर हो सकता है कि रुबाब को अदिल और नताशा के बारे में सब कुछ मालूम हो गया, इसी वजह से इस हद तक गुस्सा करती है। कहती है कि मुझे गार्ड को न बुलाना पड़ जाए, इसलिए आप लोग खुद ही यहाँ से चले जाएं। यहाँ पर हो सकता है कि अदिल के बाबा को हार्ट अटैक आ जाए, इस बार वो जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। एक तरफ बेटे का सदमा, वो यही सोचते रह गए कि उन्होंने मुस्तफा को थप्पड़ क्यों मारा। वो घर छोड़कर चला गया है और एक अदिल और मुस्तफा की जो लड़ाई हुई थी, इन सब चीजों ने उसके अब्बा को तोड़ कर रख दिया है। वो तो इस रिश्ते को निभाना चाहते थे, वो यही चाहते थे कि कभी इन रिश्तों के दरमियान दरार पैदा ना हो। लेकिन जब घर में एक बुरी बहू आ जाए तो घर का चैन खत्म हो जाता है। अगर रुबाब जैसी गरूर और तकब्बुर वाली लड़की आ जाए फिर तो हर चीज ही बर्बाद होकर रह जाती है। बाप को जब अदिल और नताशा के बारे में मालूम होता है वो दंग रह जाती है, यहाँ तक कि चीखती चिल्लाती है और कहेगी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो अदिल, अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। तुम जो ऑफिस के बॉस बने फिरते हो ना, और जो तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, जो बंगला है, सब कुछ मेरा तो दिया हुआ है, और तुम्हारे पास अपना है क्या जिसकी वजह से तुम मुझ पर रोब जमा रहे? अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से चले जाओ। उनका रुबाब का बुरा अंजाम देखना चाहता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसने तो काफी ज्यादा इमोशनल कर दिया था, जिस तरह से उसने मुस्तफा और शर्जीना की इंसल्ट की थी।